मंजूरी मिल गई है और यूसीसी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। तो यूसीसी बिल धामी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई। आपको बता दें, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा और अब यूसीसी बिल को मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और यूसीसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो यूसीसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दे दी है। अजीत सिंह राठी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, यूनिफॉर्म सिविल कोड को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है भारत का जहां यूसीसी लागू होने वाला है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि राष्ट्रपति ने यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी है। उनकी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल एक कानून बन गया है, कानून में परिवर्तित हो गया है। राजभवन ने जब विधानसभा में पास होने के हफ्ते भर बाद ही राजभवन ने इसको राष्ट्रपति भवन को रेफर कर दिया था और आज ही महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको मंजूरी दे दी है। अब इसके चूंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले यूसीसी को मंजूरी मिलना और यूसीसी को यहां पर लागू करना, ये उत्तराखंड के लिए और चुनाव के दृष्टिकोण से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब धामी सरकार यहां पर आई, उन्होंने एक कमिटमेंट किया था पब्लिक से कि भाई अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो यूसीसी लागू करेंगे। अब ठीक है, 2 साल सरकार को होने वाले हैं, लेकिन राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है और आज ये कानून मतलब कानून के अस्तित्व में आ गया है। इसको लागू होना है, एक साधारण गजट एक नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि आचार संहिता लागू होने से पहले गजट नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और धामी सरकार ने इसके लिए पहले ही इसकी जो नियमावली किस तरह से होगी, कैसे इसको ग्राउंडिंग करना है, कैसे इसको कमेंट टू फोर्स करना है, तो उसके लिए कमेटी पहले से ही पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जिसमें एक्सपर्ट लोग हैं और वो इसकी नियमावली भी तैयार कर रहे हैं। यानी सरकार को पहले से ही इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है, नियमावली पर काम चल रहा है। आज राष्ट्रपति भवन ने इसकी मंजूरी दे दी है। उनकी मंजूरी के बाद एक गजट नोटिफिकेशन की यहां पर पहले से एक तैयारी कर रखी है और जैसे राजभवन से शासन में विधायी विभाग को यह बिल लौटेगा कानून बनकर, तो उसके बाद मुझे लगता है 1 आध दिन की ही बात होगी जब इसका नोटिफिकेशन जारी करके इसको राज्य में लागू कर दिया जाएगा। जी अजीत, अगर हम देखें तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें कहीं ना कहीं लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया जाता था, पूरे देश में नहीं लेकिन एक राज्य से उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। तो क्या वो कह सकते हैं कि जो मोदी की गारंटी का हैशटैग प्रयोग किया जा रहा है उसमें एक और गारंटी उनकी पूरी हुई है, भले ही एक राज्य से सही। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन करूंगा। आजाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है कि जहां यूसीसी लागू होगा, क्योंकि उससे पहले आप जानते हैं कि गोवा में पुर्तगाली प्रशासन के समय से एक यूसीसी लागू है, लेकिन आजाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जहां यूसीसी लागू होगा। और उसके लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया पूरी तैयारी कर ली गई। और आपको याद होगा जब पिछले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना था उससे ठीक 2 दिन या 1 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया था अगर हम सत्ता में लौटते हैं तो राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा। और इसके बाद पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी और उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ जिसकी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई थी और उस कमेटी ने तकरीबन 1.25 साल में अपनी रिपोर्ट तैयार की, तैयार करके इनको सौंपी और फिर एक स्पेशल सेशन विधानसभा का बुलाकर उसको पारित कराया गया। और पारित कराने के बाद राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद वो, चूंकि उसमें कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जिनको जो संविधान से गवर्न होते हैं, तो इसीलिए उसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था और वो काम भी आज हो गया है। तो इसको वाकई हम धामी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं और जो विश्लेषक हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जहां से देश में एक शुरुआत हो रही है। हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ही एजेंडे में रहे, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में यहां अब एक के बाद एक, जैसे आसाम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये सब यहां के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि जैसे उत्तराखंड में लागू होगा उसके ड्राफ्ट के अनुसार ही हम भी आगे बढ़ेंगे और वहां भी वो यूसीसी को लागू करेंगे। और इस यूसीसी को आधी आबादी के लिए पूरा कानून कहा जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि जो आधी आबादी है, चूंकि यूसीसी पहले ये भी जान लेना बेहतर होता है यूसीसी में क्या होता है, चूंकि ये केवल पारिवारिक विरासत, शादी ब्याह, तलाक, तो इन सब से रिलेटेड है। यानी एक समाज में उत्थान कैसे हो सकता है, एक नारी शक्ति का प्रतीक कैसे बन सकता है, तो ये कानून इस तरह का बनाया गया है कि जो आधी आबादी है उत्तराखंड की तो उसको एक पूरा कानून मिल सके, पूरा हक मिल सके। तो आधी आबादी का पूरा कानून, इसको कहना बेहतर रहेगा। जी
बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं कि अब धामी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी मिल गई। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।